नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुसाहिद सर। आप देख रहे हैं आइडियल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्लास 10 फिजिक्स का पहला चैप्टर, प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन। इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज 2026 बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है उसको हम लोग आज कवर करेंगे, इसलिए आप लोग कोशिश करें कि वीडियो के आखिरी तक बने रहें। आज का पहला सवाल, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? एक क्वेश्चन हम लोग का 2024 में भी पूछा हुआ है, 2015 में भी पूछा हुआ है और 2020 में भी और 2021 में भी। बहुत बड़े सवाल अब तक पूछा गया बिहार बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। ठीक है, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल पे बनता है। और दूसरा नियम क्या है कि प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम क्या है कि आपतित कोण और परावर्तित कोण दोनों हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हम लोग क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है कि प्रकाश की किरणें किस दिशा में गमन करती है, मतलब प्रकाश की किरणें किस दिशा में चलती है। ये सवाल अब तक 3 बार पूछा जा चुका है, 2025 में, 2017 में, 2020 में। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए वक्र रेखा में, ऑप्शन नंबर बी सीधी रेखा में, ऑप्शन नंबर सी गोलाकार रेखा में, ऑप्शन नंबर डी किसी भी दिशा में नहीं। मतलब प्रकाश की किरणें चलती है तो किस दिशा में चलती है? तो हमेशा किस दिशा में चलती है? सीधी रेखा में चलती है, हमेशा सीधा गमन करेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोग का? करेक्ट आंसर। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला कि तेल लगा हुआ कागज कैसा होता है। ये सवाल 2025 में भी पूछा गया और 2021 में भी। चलिए ऑप्शन नंबर ए पारदर्शी, ऑप्शन नंबर बी अपारदर्शी, ऑप्शन नंबर सी अर्धपारदर्शी, ऑप्शन नंबर डी परावर्तक। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि ये लाइट पास करने के हिसाब से किसी भी ऑब्जेक्ट को 3 प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, पहला क्या है? पारदर्शी, फिर क्या है? अपारदर्शी, फिर क्या है? अर्धपारदर्शी। पारदर्शी उसको बोला गया कि किसी भी चीज़ में जब लाइट मारेंगे तो उसका लाइट एक तरफ से दूसरी तरफ आसानी से पार कर जाए। जैसे लाइक क्या लेंस या किसी भी कांच में किसी भी ग्लास में अगर लाइट मारिएगा तो एक पार से दूसरी पार आसानी से लाइट पास कर जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट। और एक होता है क्या? अपारदर्शी। अपारदर्शी किसको बोलोगे? जिसमें लाइट मारने पे उसका एक भी किरण एक पार से दूसरी पार नहीं जाए। जैसे कोई भी दीवार ले लो, उस पर अगर लाइट मारेगा तो एक पार से दूसरी पार नहीं जाएगा। और एक क्या होगा? जो दोनों होगा, लाइट मारिएगा तो कुछ किरण उस पार जाएगा और कुछ नहीं जा पाएगा, मतलब आधा जाएगा आधा नहीं जाएगा। वैसा कब होता है? जब हम लोग किसी भी पेपर में अगर देखोगे तो वैली कर दोगे, तेल लगा लोगे तो उसमें देखोगे लाइट एक पार से दूसरी पार पूरा पूरा नहीं जाएगा, आधा जाएगा आधा नहीं जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हो? अर्धपारदर्शी। तो पूछा गया है कि तेल लगा हुआ कागज कैसा होगा, तो क्या होगा? पारदर्शी, अपारदर्शी या अर्धपारदर्शी। क्या होगा? अर्धपारदर्शी। मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोग? करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, मतलब समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? वास्तविक होता है, उल्टा होता है, छोटा होता है या बड़ा होता है? इसी के पूछा हुआ है। ये सवाल हम लोग का 2015 में भी पूछा गया और 2016 में भी, फिर 2023 में भी। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए क्या है हम लोग का। ऑप्शन नंबर ए वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर बी आभासी और सीधा, ऑप्शन नंबर सी छोटा और उल्टा, ऑप्शन नंबर डी बड़ा और सीधा। मतलब समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? तो ये हमेशा कैसा बनेगा हम लोग का? आभासी बनेगा और हमेशा सीधा बनेगा, क्योंकि हम लोग समतल दर्पण वही दर्पण होता है जिसमें हम लोग अपना इमेज वगैरह देखते हो, मतलब कभी भी चेहरा देखने के लिए जो काम आता है, तो उसमें हमेशा हम लोग कैसा बनते हो? सीधा बनते हो। और हमेशा कैसा बनता है? आभासी बनता है। मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोग का? करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पूछा है क्वेश्चन नंबर 5 में, गोलीय दर्पण के फोकस अंतर एफ और वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध क्या है? तो ये सवाल 2013 में पूछा हुआ है। मतलब एफ और आर के बीच में क्या संबंध है? एफ और आर के बीच में ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? एफ इज इक्वल टू आर, ऑप्शन नंबर बी एफ इज इक्वल टू आर बाई 2, ऑप्शन नंबर सी एफ इज इक्वल टू 2r, ऑप्शन नंबर डी एफ इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एफ हमेशा क्या होता है? आर का डबल होता है, मतलब आर हमेशा एफ का क्या होता है? आधा होता है। तो इसका संबंध क्या हो जाएगा? एफ इज इक्वल टू आर अपॉन
2। तो करेक्ट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गोलीय दर्पण के फोकस का एफ और वक्रता त्रिज्या आर के बीच हमेशा क्या संबंध होता है, एफ इज इक्वल टू आर बाई टी, मतलब एफ हमेशा क्या होगा, आर का डबल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए उल्टा, ऑप्शन नंबर बी सीधा, ऑप्शन नंबर सी कभी उल्टा कभी सीधा, ऑप्शन नंबर डी ना तो उल्टा ना तो सीधा। यह सवाल 2024 में भी पूछा गया और 2013 में भी। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, हमेशा ये क्या होगा, सीधा बनेगा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा ही सीधा बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है क्वेश्चन नंबर 7 में, हजामत दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी कोणीय दर्पण। मतलब हजामत दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है। यह सवाल 2024 और 2017 में पूछा हुआ है। तो जब भी हम लोग दाढ़ी बनाते हैं वहाँ पे नाई की दुकान में हमेशा कौन सा दर्पण लगा होता है, तो अवतल दर्पण लगा होता है, क्योंकि अवतल दर्पण में क्या इमेज हमेशा क्या बनेगा, सीधा बनता है, और क्या बनता है, किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, बड़ा करके दिखाता है। तो इसलिए छोटा से छोटा जो हम लोग का बाल होता है वो हम लोग को आसानी से दिख जाता है। इसी कारण दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग कौन सा दर्पण का यूज करते हैं, अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हम लोग का करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 8, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। ये सवाल 2017 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी लेंस, ऑप्शन नंबर डी समतल दर्पण। मतलब सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है ये पूछा गया है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है, अवतल दर्पण होता है, क्योंकि ये पूरे लाइट का किरण को जो पैरेलल आता है, समांतर आता है, उसको एक जगह ला करके क्या करता है, अभिसारित करता है। इसीलिए कौन सा दर्पण का यूज होता है, अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोग करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला, दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त दर्पण कौन सा होता है। मतलब 2011, 2015, 2016, 2017 में सवाल पूछा गया, बहुत बार पूछा है, और इस सवाल यहाँ पे भी क्वेश्चन में डबल रिपीट हो गया है। ठीक है, तो कौन सा दर्पण अभी हम लोग पढ़े, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी बेलनाकार दर्पण। तो दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का यूज होता है, अवतल दर्पण। हम लोग अभी कुछ देर पहले पढ़े, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। मतलब अवतल दर्पण जो होता है उसका फोकस दूरी एफ क्या होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, या फिर शून्य होता है, या क्या होता है। मतलब अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होगा, हमेशा ऋणात्मक होगा, हमेशा नेगेटिव में होगा। जब भी होगा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा, ऑप्शन नंबर ए सीधा और छोटा, ऑप्शन नंबर बी उल्टा और बड़ा, ऑप्शन नंबर सी सीधा और बड़ा, ऑप्शन नंबर डी उल्टा और छोटा। अवतल लेंस में हमेशा क्या बनेगा इसमें सीधा बनेगा, और क्या बनेगा, अवतल लेंस में हमेशा ये बड़ा बनेगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है। ऑप्शन नंबर ए अभिसारी अपसारी, ऑप्शन नंबर बी अभिसारी, ऑप्शन नंबर सी समांतर, ऑप्शन नंबर डी सीधा। मतलब अवतल दर्पण जो है किस प्रकार का दर्पण है ये पूछा गया, किसके हिसाब से, मतलब लाइट का जो किरण होता है उसको किस प्रकार से वो क्या करता है, चाहे तो अपसारित करेगा, मतलब एक पॉइंट से ले जाकर अलग अलग जगह ले जाके फैला देगा, या फिर नहीं तो क्या करेगा एक जगह के लाके मिलाएगा, या फिर नहीं तो समांतर चलेगा। जैसे हम लोग यहाँ देखिए, एक होता है हम लोग का समांतर जो ऐसे चलेगा, ठीक है, लाइट का किरण समांतर चलेगा। एक क्या होता है हम लोग का ऐसा होता है,
एक बिंदु है, एक बिंदु से ये लाइट एक जगह जाके अलग अलग जाके क्या होगा, फैल जाएगा। लेकिन एक जगह क्या होगा, एक अलग अलग जगह से आएगा लेकिन एक जगह आकर के मिल जाएगा। जब ये अलग अलग एक बराबर लाइन पे चलता है तो इसको हम लोग समांतर बोलते हो। अगर एक जगह आकर के मिलता है तो इसको हम लोग अभिसारी बोलते हो। अगर एक जगह से अलग अलग जगह जाके फैलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हो, अपसारित बोलते हो। तो पूछा गया कि अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है, तो अवतल दर्पण हम लोग का अभिसारी दर्पण होगा। क्यों? क्योंकि अभी अवतल दर्पण करता क्या है कि लाइट का किरण को अलग अलग जगह से लाके एक जगह उसको क्या करता है, केंद्रित करता है। इसीलिए ये क्या हो जाएगा हम लोग का अभिसारी दर्पण। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। एक अभी हम लोग का सवाल क्या बोले थे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, यहाँ पे क्या बता रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन दोनों के बराबर नियम है, दोनों के लगभग सेम नियम है। पहला क्या है, परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण क्या होगा, बराबर होगा। इस और दूसरा क्या होगा, परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होगा, अपने आपस में एक ही समतल पे बनेगा। तो इसमें कितने नियम हो गए, 2 नियम। ठीक है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, हमेशा एक ये होगा। और ये तीनों जो रे होगा हमेशा क्या होगा, ये रे, दूसरा क्या होगा आई, दूसरा क्या होगा नॉर्मल, ये तीनों क्या होगा एक ही प्लेन पे बनेगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हो, प्रकाश के परावर्तन के नियम या प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो कितना है, 2 है। ऑप्शन नंबर बी हम लोग क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि कौन सी लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार की प्रतिबिंब बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी समतल लेंस, ऑप्शन नंबर डी सिलेंड्रिकल लेंस। मतलब कौन सी लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनेंगे, रियल और वर्चुअल दोनों प्रकार के प्रतिबिंब किस में बनेंगे, कौन सा लेंस में बनेंगे, वो पूछा गया है। तो अवतल लेंस में, कौन सा लेंस में, अवतल लेंस में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोग करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब होता है, मतलब उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और बड़ा, आभासी और छोटा, वास्तविक और छोटा, आभासी और बड़ा। तो इसमें कैसा बनेगा हम लोग का, आभासी और छोटा बनता है हमेशा। उत्तल दर्पण में कैसा बनेगा हम लोग का, आभासी बनेगा और छोटा बनेगा। इसी कारण उत्तल दर्पण हमेशा किस में लगा हुआ होता है, गाड़ी के साइड मिरर में लगा होता है, जो किसी भी इमेज को छोटा करके दिखाएगा और हमेशा सीधा दिखाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोग करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला, दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है। दर्पण का जो मुख्य अक्ष होता है वो क्या है। तो दर्पण का मुख्य अक्ष क्या होगा, जो दर्पण के केंद्र से गुजरता है, जो फोकस से गुजरता है, जो दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरता है, या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जो दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, अवतल दर्पण का प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर ए हमेशा वास्तविक, ऑप्शन नंबर बी हमेशा आभासी, ऑप्शन नंबर सी कभी वास्तविक कभी आभासी। तो अवतल दर्पण का प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक भी होता है और आभासी भी होता है, मतलब दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है कौन, अवतल दर्पण बनाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोग करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए छोटा और सीधा, ऑप्शन नंबर बी बड़ा और उल्टा, ऑप्शन नंबर सी वास्तविक, ऑप्शन नंबर डी कभी उल्टा और कभी सीधा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हमेशा क्या बनता है, छोटा बनता है, लेकिन यह छोटा और सीधा दिया है, मतलब हमेशा कैसा बनता है हम लोग छोटा और सीधा और आभासी। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए हम लोग क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए